देखता हूं कि आज इंडियन फूड आप लोग के माध्यम से इतनी तरक्की कर रहा है कि फॉरेन में लोगों ने इंडियन फूड को इस तरह एक्सेप्ट किया है। और मेरे साथ काजी भाई कुछ हफ्ते पहले हॉलीडे में बैठे थे। आपकी बिटिया जुमेरा में काम कर रही लंदन में, मैं मिल नहीं पाया था आपसे, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आज भारत के शेफ्स पूरे वर्ल्ड में पताका लहरा रहे हैं। लेकिन ये भी रिक्वेस्ट है कि आप भारत के बाहर काम तो करिए, लेकिन कुछ ज़्यादा समय भारत में भी बिताइए। आपकी कलची चलती रहेगी तो हमारी चक्की भी चलती रहेगी। और जैसे टिक्का जी ने कहा कि वो आजकल मिक्सचर बना रहे हैं। अभी राजेश भाई से हम बम्बई में बैठे थे साथ में हम लोग, तो अभी आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि हमारे आपके मसाले का मिक्सचर बना के आजकल डाल रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सब्जी उनके मसाले से बनाइए, एक सब्जी हमारे मसाले से बनाइए, हम दोनों खाने आएंगे। और आप अगर दोनों के मसाले को इस्तेमाल करोगे तो हमारी गारंटी है कि आपका लेबर भी सुबह सो के उठेगा और आपका कस्टमर भी सुबह पैसे दे के जाएगा। आपको बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होगी। गोल्डी समूह की स्थापना 1980 में हमारे पिताजी सोम गोयनका जी और चाचा जी सुरेंद्र गुप्ता जी ने करी थी। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी किराने के व्यापार में 5वीं पीढ़ी है। और किसी भी व्यवसाय की तरह हमारे पिताजी चाचा जी ने अपने हाथ से चक्की से खड़े मसाले को पीस के अपने हाथ से पैक करके गली गली रिक्शा ट्रॉली में माल को बेचा। और आज बड़ों के आशीर्वाद से आप लोग के माध्यम से गोल्डी समूह भारतवर्ष के 26 प्रदेशों में और विश्व के 27 देशों में अपना माल पहुंचा चुका है। उसके साथ ही हमने हाल में इंडिया का लार्जेस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट लगाया। और आज का युग बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीनों से पूरे भारत में आपने देखा है सोशल मीडिया को लेके स्पाइसेस इंडस्ट्री पे एक आवाज़ उठी है। और मैं ऑल इंडिया स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से अवध केटरिंग एसोसिएशन के सम्मेलन में इस बात की गारंटी करता हूँ कि कोई भी मसाला उद्योग, कोई भी स्पाइसेस ब्रांड, केवल गोल्डी नहीं, तो पिछले 3, 4, 5 दशक से शुद्धता की कसौटी पे खरा उतर के निकला है। तो हमारे पास केवल एक वक्त हमको मिलता है। आपके भी ग्राहक, अभी तिखा जी ने कहा कि 4-5 पार्टियां मत लीजिए एक साथ, जहां पे आप परफॉर्म कर सकते हैं वो लीजिए। आज हम करोड़ों रुपए का प्रचार भी अगर कर दें, लेकिन आज घर में एक ब्रांड होता है। आप घर में पहुंचे, आपने कढ़ी खाई तो आप पूछते हैं क्या बुआ घर पे आई है क्या, जबकि इंग्रेडिएंट्स वही हैं, चूल्हा वही है, लेकिन वो कढ़ी बनाने का तरीका अलग है। तो हमारे पास सिर्फ एक मौका होता है आपके स्वाद से और आपकी सेहत पे खरा उतरने को। और मैं तो बहुत ही गंभीर बात कहता हूं, जो थोड़ा सा सरकाज़म है, कि खाना आप जो भी बनाते हैं रात में लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी अपनी डिक्शनरी में उसके पासिंग मार्क्स सुबह बाथरूम में मिलते हैं और रिपीट ऑर्डर उसके बाद आता है, सुबह के बाद। तो मैं पुनः कहूँगा कि आज चाहे गोल्डी हो, चाहे विश्व का या नेशनल रीजनल कोई भी ब्रांड हो, हम सब भारत सरकार के विदेशी USFDA को सारे मापदंड को पूरे करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर कुछ है तो हमारे पास अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों की लेगेसी और ब्रांड नेम की इज्जत, हमारे पास और कुछ नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि आज स्पाइसेस इंडस्ट्री एक अकेली इंडस्ट्री FMCG में जो भी केवल भारतीय चला रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कहने का, मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारे और राजेश जी जैसे घरेलू उद्योग ही मसाले को चला रहे हैं। क्योंकि हम अपने स्वाद को, अपने देश को, अपनी जमीन को समझते हैं और 5 पीढ़ियों से हम उस पर लगे हैं। तो कृपया चंद मुनाफे के लिए, मैं दुकानदार भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चंद मुनाफे के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी खराब इंग्रेडिएंट अपने ग्राहक को ना दें।
दूसरा, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपके द्वारा केटरिंग चाहता हो और आपको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गोल्डी समूह अपने CSR के माध्यम से हमेशा खड़ा है कि अगर किसी के घर में बहन बेटियों की शादी में गोल्डी समूह अगर योगदान कर सकता हो तो हम आधी रात को खड़े होकर के केटरिंग का खर्चा हम आपके माध्यम से उठाएंगे। और दूसरी बात, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आज जैसे आपने भी कहा हर किसी को कुछ नया चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल पाव भाजी पिज्ज़ा, आजकल देख रहा हूँ छोला भटूरा टाकोस, टर्मरिक लाटे, ये सब एक बहुत ही अच्छे टर्म्स आ गए फ्यूजन फूड के, आपके लंदन में चलते होंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी आपकी मिल की जिम्मेदारी है। आज 140 करोड़ की जनसंख्या के भारत में कई करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, तो हम और आप मिल के अपने ग्राहक से अपने उनसे कहें कि भाई साहब खाना कितने लोग खाएंगे बताइए, कि हमारी आपकी मिल के एक जिम्मेदारी है कि आज हमारा खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं मंच से कहूँगा कि सेल तो बढ़ेगी, लेकिन आज हम और आप मिल के अगर इस मुहिम पे चले कि कोई भी खाना बचे, हमें मिल के अवध केटरिंग एसोसिएशन के माध्यम से कुछ लोगों को एक टीम बनाए कि हमारी किसी भी पार्टी में जो खाना बचे वो रात में इकट्ठा करके किसी ज़रूरतमंद को जाके बांटें। और मैं पूरा गोल्डी समूह की तरफ से उसका खर्चा उठाने को तैयार हूँ, कि हमारी केवल पैसा कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। अंत में 4 लाइन कहूँगा।